अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा ट्यूब की नई एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की लास्ट एपिसोड के बारे में कि मुझे लास्ट एपिसोड कैसी लगी, कौन से सीन सबसे ज़्यादा अच्छे थे और क्या ये एंडिंग अच्छी हुई भी है या फिर नहीं। और अगर आप लोगों को लास्ट एपिसोड के अंदर ऐसा कोई सीन है जो आपको समझ में नहीं आया तो आज आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि मुझे इस एपिसोड में क्या सस्पिशियस चीज़ लगी। मुझे भी कुछ सवाल करने हैं मेकर से, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सीन नहीं समझ आया जहाँ पे फारिया एकदम से आ जाती है और वो आकर आयरा से माफ़ी मांगती है और उसको समझाती है कि तुम कामयार को माफ़ कर दो, वो सिर्फ तुम्हारा, और पता नहीं क्या क्या उसको बोलती है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद हमें चीज़ क्लियर हो गई जहाँ पे वो सेकंड लास्ट एपिसोड का सीन था जहाँ पे कामयार बीच पे बैठा होता है। वहाँ पे वो आती है उसके पास, वहाँ पे उनकी जो आपस में सारी बातें हुई, वहाँ पे उसको समझाता है कि मैं तुमसे शादी कर भी लेता तो तुम्हें खुश नहीं रख सकता, और भी बहुत सारी चीज़ें उसको बोलता है। और फिर वहाँ पे वो बता देती है कि मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। और उसके बाद यहाँ पर मुझे लगता है कि आयरा को खुला के पेपर्स पे साइन नहीं करना चाहिए था इतनी जल्दी। उसने काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी कर दी इस बात में। उसके बाप ने उसको पेपर दिए और उसने साइन करके भी उसको दे दिए। और उसके बाद वो जो फ्लैशबैक्स में जाती है ना, पहली एपिसोड थी जिसमें आई थिंक व्यूवर्स रोए होंगे आयरा के साथ। नहीं तो आयरा के साथ हमने कभी भी इतना कनेक्ट नहीं किया, मैंने तो नहीं किया कि हम आयरा के साथ मतलब रोएं। कामयार वाले सीन्स में हम रो पड़ते हैं, लेकिन उसके सीन में पहली बार मैं तो रोई। और उसके बाद फिर वो खुला के पेपर्स पे साइन कर देती है। और मेरे ख्याल से अगर वो पेपर्स पे साइन ना करती तो कामयार भी इतना सीरियस ना होता। उसके बाद उसने अपने ऊपर फोकस किया और ये चीज़ें। फिर एयरपोर्ट वाला सीन जो था, वहाँ पर आयरा काफ़ी ज़्यादा पीछे मुड़ के देख रही थी कि कामयार आएगा मुझे रोकेगा, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आता। और उसके बाद डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने आके एक फ़ाइल दी आयरा को और वो वहाँ पे उसकी फ़ाइल पढ़ती है, उतनी देर में कामयार भी आ जाता है। और वहाँ पर जो उसने एक्सप्रेशंस दिए, आप लोग को याद होगा वो सीन जहाँ पर आके उसकी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर वो आता है और वो उसको कहती है कि 1 मिनट से पहले यहाँ से पहुँच जाओगे, 1 मिनट बहुत है यार, जहाँ पर उसको कहता है 7 खून माफ़ है, तुम्हें दबा दो गला मेरा। वो वाले एक्सप्रेशंस वहाँ पे उसने दिए। और उसके बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस एपिसोड्स के ग्लिम्सेस थे। उसके बाद जहाँ पे वो उसके सामने बैठता है, वो सीन भी उसका ग्लिम्स था जहाँ पे आयरा आके कन्फेस करती है कामयार के साथ कि हाँ आई लव यू। वो वाला सीन था, वो बहुत ज़्यादा वायरल सीन है। और वो जो शेर वाला सीन था जहाँ पे कामयार वो शेर एक उसने लिखा होता है, मुझे समझ तो कुछ नहीं आया वैसा शेर, लेकिन अच्छा था। और मैंने इतना लंबा दोनों ने शेर पढ़ा है कि मतलब बंदा याद भी नहीं कर सकता। वो वहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हें रेगानी का रद्दी बराबर भी अंदाज़ा नहीं है, और वो वहाँ पे उसको उल्टा कर रही है कि तुम रेगानी की कहानी लिख रहे हो। तो ऐसा ही कुछ शेर था। आप लोग को समझ आया तो प्लीज़ क्लियर कर देना कि क्या था उसमें। जो प्रीवियस एपिसोड से उन्होंने बैग वाला सीन उठाया जहाँ पर वो बच्ची उसका बैग पकड़ लेती है लेकिन उसको लगता है कामयार है। उसके बाद वो जो वीडियो वहाँ पे आके कामयार उसको दिखाता है, जो उसने लाइंस वहाँ पर बोली, हमें वापस हमारा कामयार वापस मिल गया। और वहाँ पे वो उसको बताता है कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा था और मैं अपने आप को तुम्हारे लायक बना रहा था। यहाँ पर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि मेकर्स ने ये चीज़ दिखाई है कि कामयार ने मतलब कोई थेरेपी वगैरह उसने करवाई है, डॉक्टर के पास वो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ ठीक भी दिखाई है एक सेंस में और एक सेंस में नहीं दिखाई, क्योंकि ठीक ऐसे है कि उन्होंने कैरेक्टर बिल्कुल भी उसका वैसे नहीं दिखाया कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके दिमाग पे ये चीज़ असर कर गई थी, जो भी आयरा ने उसके साथ किया था उसके दिमाग में बैठ गई थी और उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। हर बात पे वो यही तो बोल रहा था, मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। तो अब उसने उसको भूलने के लिए वो थेरेपी उसने करवाई और इस वजह से वो फिर वो भूल गया। और ये चीज़ यहाँ पर मुझे ठीक इस वजह से नहीं लग रही है क्योंकि अगर उसको ऐसा कोई मेंटल प्रॉब्लम होता तो उसने वैसा तो कुछ भी नहीं किया आयरा के साथ। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो फिर तो वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करता ना। मेरे ख्याल से तो दोनों ने कम नहीं किया। मैं अभी तक इस चीज़ में अटकी हुई हूँ कि कौन ठीक था और कौन गलत था। तो इस बहस में हम नहीं पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर वो जो उसके बाप की वीडियो दिखाता है उसको कि तुम्हारे बाप ने मुझे माफ़ कर दिया, और वो जहाँ पे उसको कहता है कि सारी गलती आपकी थी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी टेंशन ठीक थी, आप बस आयरा को बता दें मैं फ़्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ। कहता तुम सुधरोगे नहीं तो मैं जूता उठा के मारूंगा मैं। वो सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद अभी तक ये ड्रामा एंड हो गया, लेकिन अभी तक मुझे आयरा के बाप के कैरेक्टर की समझ नहीं आई। यहाँ पर मतलब वो बंदा अजीब ही है।
उसकी कोई समझ ही नहीं आती, कहीं पे वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है और वहाँ पर वो उसको खुला के पेपर दे रहा है, उसको बोल रहा है कि नहीं तुम्हारे लिए वो बंदा ठीक नहीं है, वो कभी तुम्हें खुश नहीं रख सकता, ऐसी बातें कर रहा है और एंड पे उसको कह रहा है कि आखिरी फैसला तो तुम्हारा है। अरे जब उसको इतना ज़्यादा आप बोल रहे हो कि नहीं तुमने करना ही करना है, उस पॉइंट पे भी उसने सेकंड लास्ट एपिसोड में भी उसको यही चीज़ बोली थी कि तुम्हारी मर्जी है, तुमने जो करना है करो। जहाँ पे कामयाब उसको छोड़ के जाता है तो वो उसको कहता है अगर तुमने मुझे छोड़ के तुम गई तो उसके बाद तुम अपने बाप से हाथ धो बैठोगी, लेकिन घर जाके उसको कहता है फैसला तुम्हारा था। मतलब उसके कैरेक्टर की नहीं मुझे समझ आई। उसके बाद वो गाड़ी वाला सीन जहाँ पे इनके सीन स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर साहब आते हैं और वो आकर उनको बोलते हैं कि भाई उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद वो लोग खुशी खुशी उनकी मतलब हैप्पी एंडिंग होगी। उसके बाद वहाँ पर गाड़ी वाला सीन था जहाँ पर फर्स्ट एपिसोड का सीन था जहाँ पे आयरा फर्स्ट टाइम कामयार को थप्पड़ मारती है। वो सीन था जहाँ पे कामयार भाग के आयरा बाहर आती है और वो वहाँ पर उसको गाड़ी देता है, आयरा वाली गाड़ी। उसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे सीन्स थे। वो गेम वाला जो सीन था, वो जो सारे उनके सीन थे जहाँ पे बैठ के मूवी देख रहे होते हैं, वो पूरा का पूरा वहाँ से वो सारा सीन बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मेरे ख्याल से ये सीन्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा सफ़र किया है और अब हम लोग ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वहीं पे एयरपोर्ट पे ये लोग इस चीज़ को एंड कर देते। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख कर के, मतलब कुछ तो डायरेक्टर ने दिखाया और मज़ा आया वो चीज़ देख के। उसके बाद यहाँ पर कुछ सवाल भी मुझे करने हैं कि जैसे अब यहाँ पे हमें दिखाया गया कि फारिया अपनी माँ के पास चली गई है, लेकिन जहाँ पर ये मतलब इनके सीन्स वगैरह सारे एंड हो जाते हैं उसके बाद एक इवेंट वाला सीन आया। वहाँ पर मुझे ये नहीं समझ आई कि फारिया और उसका बाप वहाँ पे क्या कर रहे हैं। फारिया तो चली गई है, फारिया को यहाँ पे ऐड कर क्यों किया, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई। अगर आप लोगों को समझ आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना यार। और नादिर और नवीन का भी कपल निकल आया एक, हालांकि वो उसको आप ही बोलता था, बुरी बात है यार। उसके बाद इवेंट वाला सीन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और जितने भी उनके वो सीन्स थे जो उसने दिखाए। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे दोनों गए हैं ना, मुझे लगता है कि कामयार आयरा के लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह बना रहा होगा क्योंकि वह जहाँ पे वो उसको दिखा रहा होता है वो हॉस्पिटल ही होता है एक, तो वो उसके लिए हॉस्पिटल बना रहा होगा और वो हॉस्पिटल उसका ही होगा। और यही कुछ है बस। एपिसोड वाले जो सीन्स थे, लास्ट में जो सीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और वो सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये जो इन्होंने ग्लिम्सेस डाले प्रीवियस एपिसोड्स के, उससे हमारे सारा माइंड फिर से वापस चला गया, हम वहाँ से शुरू हुए। और जो नया OST आया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्रीवियस वाले OST में वो बोलता है कैसी दिल लगी है तू, उसमें बोल रहा है ऐसी दिल लगी है तू। मतलब उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं और बहुत अच्छा OST है। वो भी लिखा भी उसको आसिम अज़हर नहीं है और गाया भी आसिम अज़हर नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा OST है वो भी। और आप लोगों को एंडिंग कैसी लगी, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये एंडिंग, कसम से सुकून मिल गया ये एंडिंग देख के। और लास्ट जो उनके सीन्स थे ना, वो वाले सीन्स देख के इतना अच्छा लगा कि रोना ही आ गया। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो शुरू से ये ड्रामा देख रहा है वो ये सीन्स देख के रोया ना हो। आप रोए थे या नहीं रोए थे? आप लोगों को ये एंडिंग कैसी लगी? आप लोगों ने कौन कौन से सीन्स इसमें नोटिस किए थे? कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी मज़े की वीडियोज़ के लिए मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।